हाय गाइस, वेलकम बैक टू जीसी व्लॉग्स। और आज मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ। लाइक नॉट लाइक जस्ट अ रेगुलर व्लॉग नहीं है इसमें। तो जो लोग व्लॉग सोच के आए हैं तो वो वैसे थंबनेल से पता लग ही जाएगा, लेकिन इसमें कोई व्लॉग नहीं है। तो मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ और टॉपिक जैसे आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है, मोर देन 1 ईयर हो चुका है, वैसे 1 ईयर 1 मंथ ओवर हो चुका है। मैं यहाँ पे लैंड किया था 24 अगस्त को और आज डेट है 26 सितंबर। तो आई थिंक आज ही मैं ये वीडियो डाल दूँ और मे बी कल डाल दूँ। तो इसमें बेसिकली मैं कवर कर रहा हूँ कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है 1 ईयर का एज अ स्टूडेंट। बिकॉज मैं यहाँ पे एक मास्टर स्टूडेंट हूँ कनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी में, अगर जिन्होंने मेरी पहले कोई वीडियो नहीं देखी है। तो इसमें बेसिकली मैं जो कवर मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो जो मैं कवर करने वाला हूँ अपना जो जो मैंने अब तक फेस किया और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है कि जो मुझे बताना चाहिए आपको। फर्स्ट है स्टडी, जो जिसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे आए हैं। सेकंड है लाइफस्टाइल, जो आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, जो आप अपने रूटीन से बाहर आके जैसे इंडिया में या पाकिस्तान में या कहीं किसी भी एशियन या किसी भी यूरोपियन कंट्री में जो आप रूटीन फॉलो करते हो उससे एक अमेरिकन, बिकॉज यहाँ पे अमेरिकन सिस्टम फॉलो होता है, तो बिकॉज यूएसए के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आप क्या लाइफस्टाइल चेंजेस फेस करते हो। उसके बाद है क्लाइमेट, जो कि कनाडा का वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी स्टूडेंट के लिए कि उसको कनाडा आना है नहीं आना, वो भी मैं कवर करूँगा। और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मनी। लाइक कोई भी आपको बोल देगा कि इस कंट्री में जब मैं भी नया आया था तो आई यूज टू फील लाइक दैट इट लाइक मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। लाइक मनी लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द मनी। सो और स्पेशली इन दिस कंट्री, इंडिया में फिर भी चल जाता है, यहाँ बिना पैसों के कुछ नहीं होता, लाइक बिकॉज इट्स रियली एक्सपेंसिव। और लास्ट में मैं कुछ स्ट्रगल्स कवर कर दूंगा जिससे लाइक जो मैंने फेस किए हैं और जो मोस्ट प्रोबेबली हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट फेस करता ही है। किसी के कम किसी के ज़्यादा, वो डिपेंड करता है योर डेस्टिनी। बट तो बस अब शुरू करते हैं स्टडी से। हाँ तो जी, पहले जो लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी यूज टू डू इन आर स्टूडेंट डेज, दैट्स बेसिकली स्टडी। तो स्टडी का जो पहला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है लाइक स्टडी इज़ ईजियर एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जो कि मैंने फेस किया है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्टूडेंट्स हु केम हेयर आफ्टर ग्रेजुएशन, जिन्होंने इंडिया में ऑलरेडी ग्रेजुएशन करी होती है, वो आते हैं स्टडी बेसिस पे। तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि लाइक स्टडी इज़ लाइक लॉट ईजियर एज़ कम्पेयर टू वट वी यूज टू डू इन इंडिया। और इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि यहाँ पे जो आपके मार्क्स होते हैं वो सेगमेंटेड हैं। लाइक जब मैं नया नया आया था, सबसे पहले हमें क्या लाइक यहाँ पे ये होता है, इंडिया में तो हम क्या करते हैं कि एक महीना पढ़ लिए लास्ट के और एग्जाम्स हो गए क्लियर, दैट्स डन। तो यहाँ पे वैसा नहीं होता है। जो एक महीने का वो प्रेशर आप इंडिया में फेस करते हो उसको ही डिवाइड कर देते हैं विद इन 4 और 5 मंथ्स ऑफ 1 सेमेस्टर। So first you're gonna do your assignments. Like almost most of the people have 2 to 3 assignments for each subject per semester. तो 15-20% वहाँ आपका असाइनमेंट से कवर हो जाता है। उसके बाद 50% जो होता है आपका प्रोजेक्ट कवर देता है, और लास्ट के जो 20 to 30% बचता है वो आपका एग्जाम कवर करता है। सो हेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रोजेक्ट। तो जिससे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत बूस्टअप होती है और एग्ज़ाम्स को यहाँ उतना लाइक सीरियसली लेते नहीं है। मैंने तो कोई नहीं देखा यहाँ जो एग्ज़ाम्स में फेल होता हो, बिकॉज वंस यू हैव डन योर प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट देन यू आर ऑलरेडी पास, यू आर जस्ट गिविंग एग्जाम फॉर योर ग्रेस मार्क्स और समथिंग। बिकॉज आप अच्छा स्कोर करने के लिए एग्ज़ाम देते हो यहाँ पे, ना कि सेमेस्टर पास करने के लिए। तो ये जो था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है जो डिफरेंट है हमारी कंट्री से कनाडा में। और सेकंड है लेस्ट कॉलेज डेज। तो अगर मैं आपको अपना बताऊं तो अगर मैं कॉलेज ना भी जाऊं, यूनी ना भी जाऊं, तो भी मेरा चल जाएगा। पर क्योंकि मेरे यहाँ अटेंडेंस कुछ नहीं होती, मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स जो होते हैं वो ऑनलाइन अपलोड होते हैं, टीचर ऑनलाइन अपलोड करते हैं 90% ऑफ द टीचर्स। तो और अगर जो नहीं भी करता है तो वो नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो मुझे तो जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हम जाते हैं बिकॉज यार एक फ्लो बना रहता है कॉलेज का, नहीं तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता अगर कॉलेज ना जाओ। मैं मैंने सेम 3 सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं और मैं सिर्फ 2 दिन कॉलेज आता हूँ यूनी, और वो भी 6 घंटे के लिए और एक 3 घंटे के लिए। थर्सडे एंड फ्राइडे जाता हूँ 3 आवर्स एंड देन 6 आवर्स। तो इतना तो शायद 9 आवर्स का तो कॉलेज होता है इंडिया में एक दिन का। तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड लाइक व्हाट्स द लेवल ऑफ स्टडी वी आर डूइंग, बिकॉज द थिंग इज़ यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। और इनका जो कोर्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंसाइज रहता है कि हाँ अगर आपको नेटवर्किंग पढ़नी है, आपको कोडिंग पढ़नी है, आपको एक लैंग्वेज पढ़नी है, तो बस आप वही पढ़ते हो। आलतू फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ते जो आप मोस्ट प्रोबेबली वो इंडिया में होता है और जो मेरे साथ भी हुआ था बीटेक। और जो थर्ड थिंग है लेस कॉलेज आवर्स, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ऑलमोस्ट लाइक
अगर 2 लेक्चर हैं तो वो 6 आवर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। तो या आई थिंक इट्स लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर पीपल हु आर हैव टू डू अदर थिंग्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम देयर कॉलेज लाइफ, बिकॉज लाइफ सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं होती, लाइफ में और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो कि आई थिंक इंडियन स्टूडेंट्स आर मिसिंग, जो कि मैंने भी करी थी। तो अब अपने सेकंड पॉइंट पे जाते हैं जो कि है लाइफस्टाइल। तो यहाँ मैं कोई लाइफस्टाइल ब्रैग नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट हाउ अ स्टूडेंट मेंटेन देयर लाइफस्टाइल हेयर, इट्स रियली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। बिकॉज इफ अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रियली अफोर्डेबल। यहाँ पे अफोर्डेबल को मैं क्यों हाईलाइट करना चाहता हूँ, बिकॉज द वेजेस वी अर्न हेयर मेक्स देम अफोर्डेबल। So yeah, like if I show you, like this is the tablet I just bought, it's Samsung S8 Ultra, और अगर मैं आपको इसकी प्राइस बता दूँ, इट्स ऑलमोस्ट $85,000, 1450 का कुछ मेरे को पड़ा, 1450 कैनेडियन डॉलर्स का। तो इसको अगर इंडियन में कन्वर्ट करते हैं 85,000 रुपीज़, नो डॉलर, 85,000 रुपीज़ बनते हैं, जो कि आई डोंट थिंक एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए जो इंडिया में ऑलरेडी इतना पे करके एजुकेशन ले रहा है उसके लिए फीज़ेबल है। मैं नहीं कहता ले नहीं सकते ब्रो, कुछ इंडिया में भी बहुत लोगों के पास पैसा है तो जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ उतना ईजी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हर कोई अफोर्ड कर लेता है। और भी आपको ये जो आप फ़ोन देख रहे हो 13 प्रो मैक्स, जहाँ जहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आई डोंट थिंक लाइक इट्स ईजियर फॉर अ मिडिल क्लास स्टूडेंट टू हैव दीज काइंड ऑफ डिवाइसेज इन इंडिया, सो दे मेक दीज काइंड ऑफ चेंजेस इन योर ओवरऑल लाइफ स्टाइल। क्योंकि एक चीज़ और मैं बहुत दिखा देता हूँ आपको, यहाँ कहीं पे मेरी स्टोरीज आ जाएंगी। जो गाड़ियाँ मैं चलाता हूँ बेसिकली मेरी नहीं है, पर जो गाड़ियाँ मैं चलाता हूँ वो इंडिया में अगर आपके पास पैसे हों भी तो भी नहीं चला सकते, बिकॉज वो मिलती ही नहीं है वहाँ पे, और अगर हों मिलती इम्पोर्टेड होती हैं तो वो ऑलमोस्ट 200 प्राइस सर्ज कस्टम ड्यूटी लगती हैं, जो कि कोई मतलब नहीं बनता इन गाड़ियों को इंडिया में अफोर्ड करने का, अगर आपके पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं भी। सेकंड, सेल्फ इंडिपेंडेंस। तो स्टूडेंट लाइफ में यहाँ बच्चा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज द थिंग इज एज आई हैव सेड प्रीवियसली, बिकॉज यहाँ पे वर्किंग कॉलेज डेज दीज आर लाइक रियली ईजी। मोस्ट ऑफ द पीपल डू जॉब्स अपार्ट फ्रॉम देयर स्टडी, सो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको कोई घर से पैसे या कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड, इसमें थोड़ा सा कौन है, इट्स लाइक वी हैव टू कुक। मेरे जैसा बंदा है जो, मैं इंडिया में भी थोड़ा बहुत कुक कर लेता था, यहाँ भी कर लेता हूँ, तो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी को कुकिंग नहीं आती है तो भाई सीख के आओ यहाँ पे। लाइक your monthly expense is going to be double if you are going to just eat out every time, and it's not going to be worth it, because यहाँ का खाना अच्छा नहीं है। सीधे बताऊँ, ये वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन है जिसकी वजह से मुझे कंट्री कम पसंद है थोड़ी, कि यहाँ पे खाना नहीं है, बिकॉज खाने का कल्चर कनाडा में ऑल है ही नहीं, इनकी कोई डिशेज ही नहीं अपनी। तो उसके लिए मुझे ब्रैग मत करें, पुतिन वुतिन ये। और स्पेशली मैं हूँ यहाँ आने के बाद मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, तो मेरे लिए तो भाई कुछ है ही नहीं यहाँ पे, मैं तो छोले भटूरे समोसे खा के जिंदा हूँ यहाँ पे, वो भी जो कि इंडियन स्टोर्स पे मिलते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द वर्स्ट फूड, आई हैव सेड ऑलरेडी, तो इट इज़ वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर मी। सो द फूड इज वर्स्ट। जस्ट हैव योर फैंटेसीज फुलफिल्ड ऑलरेडी इन इंडिया बिफोर कमिंग हियर। तो फूड आपका यहाँ अच्छा नहीं मिलने वाला है, आप बना लोगे तो वो बढ़िया है, कहीं रेस्टोरेंट पे जाओगे $20 की दाल आपको इतनी गंदी लगेगी ना। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जो कंफ्यूज है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, जो कि बिकॉज दे आर कंपेरेबल, लाइक there are some countries who are like on the same level according to like what's the lifestyle the lifestyle of the people over there, and what are the wages. So Canada and Australia are comparable, so because both of them shares like equal kind of dollar value, 4-5 रुपए का फ़र्क आता है इंडिया में अगर कन्वर्ट करो, और वेजेस भी ऑलमोस्ट सेम है, हर इंडस्ट्री है। और थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया का जो लिविंग एक्सपेंस है वो थोड़ा सा हाई है एज़ कम्पेयर टू, थोड़े से उनके 10 to 15% वेजेस भी थोड़े से हाई है, बट वो सब कैंसिल आउट हो जाता है, सो इट्स बोथ ऑफ देम आर कंपेरेबल। बट ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है वो इक्वल है ऑलमोस्ट इंडिया के, बट कनाडा का बिल्कुल उल्टा है। तो मैंने यहाँ पे 35 डिग्रीज भी देखा है और -35 डिग्रीज भी देखा है, लेकिन आई लाइक -35, बिकॉज 35 डिग्री जो यहाँ का होता है ना, वो इंडिया के 55 डिग्रीज मान लो, अगर कभी भगवान ना करे जाए, पर अगर कभी इंडिया में गया तो इट्स इक्वल टू 55 डिग्रीज ऑफ इंडिया। सो आई लाइक विंटर्स, विंटर्स चिल है, बढ़िया है।
तो जैसा, और सेकंड पॉइंट यही है कि जैसा मैंने कहा वेदर मुश्किल है, मेरे लिए बियरेबल है, मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। एक विंटर मैंने निकाल दिया, ऑल्दो वो उतनी हार्श नहीं थी। लोग कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट लाइक इन 2019 द कैनेडा हैव सीन इट्स वर्स्ट विंटर, वन ऑफ द वर्स्ट विंटर। और अभी जो विंटर आ रही है वो भी कह रहा है कि वन ऑफ द वर्स्ट रहेगी। तो देखते हैं क्या है, पर मुझे फिर भी उतनी दिक्कत नहीं लगी बिकॉज आई डोंट लाइक समर्स। और विंटर में भी यही प्लान आ जाता है कि फिर जो जैन और फेब है वो थोड़े अनबियरेबल हो जाते हैं, तो उस टाइम तो मैं बाहर ही नहीं निकलता। तो जैन और फेब निकाल लिया, उसके बाद तो जो वेदर कनाडा का है वो फिर उसको कंपनसेट कर देता है। वो सारी हार्शनेस ना, जब फॉल आती है, स्प्रिंग आता है, वो तो बेस्ट वेदर है फिर कनाडा के। और अब हम अपने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पे पहुंचते हैं, वो है मनी। तो बेसिकली एट द लास्ट आप मनी मैटर्स अ लॉट बिकॉज दिस इज़ अ कैपिटलिस्ट कंट्री, और आपको अगर कुछ अफोर्ड करना है तो यू हैव टू अर्न डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। तो मैं अगर आपको बताता हूँ कि मैं जो है मैं सिर्फ इन पे काम करता हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लोन्स टू फॉर माई स्टडी, बिकॉज मुझे लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थैंक गॉड। तो माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी, तो आई डो नॉट वर्क दैट मच। बट जो भी यहाँ लोन लेके आते हैं, और सम पीपल लाइक डो व्हेन दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम देयर स्टडीज, तो वो काम ही कर लेते हैं। तो बिकॉज इट्स अ बेटर थिंग टू डू अपार्ट फ्रॉम लाइक जस्ट लाइंग ऑन योर बेड होल डे, विच मोस्ट ऑफ अस डू। सो बच्चे जो यहाँ पे हैं ऑलमोस्ट 2 to 3 डे कॉलेज लगाते हैं, 4 डे कॉलेज लगाते हैं, और बाकी दिन काम करते हैं, और मे बी नाइट शिफ्ट करते हैं ऑल 7 days। so they repays their loan even before when like they are completing their studies, so it's really good for them, for everybody, because they earn a decent amount of money here। और अगर मैं बताऊं कि अगर आप सिन पे काम करना चाहते हो, जैसे मेरा वेज अराउंड 18 तक रहा है, 18 to 20, एक बार 22 भी है, बट वहाँ से फिर काम डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है। तो 18 अगर मैं मान के चलूँ, आफ्टर टैक्सेस यू आर लाइक मेकिंग $1,300 पर मंथ इन क्यूबेक, और इट्स लाइक इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल इन एवरी प्रोविंस। कहीं पे 1350 बन जाएंगे, कहीं पे 1200 बन जाएंगे, तो वो मैटर करता है। तो अगर आप 1200 बना रहे हो तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल में, क्यूबेक में बड़े इजीली रह सकते हो, और आई थिंक किसी भी प्रोविंस में रह सकते हो। 1000 to 1200 ही ऑलमोस्ट एक स्टूडेंट का खर्चा होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम यू आर ओनिंग अ कार। तो कार से ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, अगर आप कैश पे कार नहीं ले रहे हो तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है उसका। तो वो भी चीज़ है, अगर आप कार ले तो फिर भैया काम भी ज़्यादा करना पड़ता है आपको। सेकंड है शॉर्टर वर्किंग आवर्स। अगर जैसे मैं वर्क परमिट के बाद भी अगर कोई जॉब करता हूँ, जैसे मैंने 6 महीने इंटर्नशिप की थी इंडिया में वाइल आई वॉज इन माई बीटेक। तो 6 मंथ की इंटर्नशिप की थी, और उसमें कहने को तो मेरे 9 आवर्स की शिफ्ट होती थी, लेकिन कई बार मुझे अपार्ट फ्रॉम माई वर्किंग आवर्स मुझे अपनी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने पड़ते थे, so that like whenever I go to meet the deadlines। but here the scenario is just completely changed। जो मैंने अभी तक यहाँ नहीं जॉब करी है, पर जब भी even in the future I like have my plans to take the job, तो जो भी मुझे बताते हैं लोग कि अगर you have 8 hours of shift, और अगर आपकी शिफ्ट 5 बजे ख़त्म हो रही है, 5:01 पे आप ऑफिस में दिखने नहीं चाहिए, कोई होता ही नहीं है। और वीकेंड पे कोई फ़ोन नहीं करके कह सकता कि डू दिस डू दैट, एंड ये चीज़ इंडिया में बहुत गलत है। वीकेंड पे भी मैंने देखे काफ़ी लोग काम करते हैं, और कई बार तो इंडियन कंपनीज में 2 days वीकेंड होता ही नहीं है, वो 1 डे वीकेंड ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ वर्किंग कल्चर बहुत गंदा है इंडिया का। मुझे यहाँ का बेटर लगा, सीधी बात बताऊँ यार, जितना पे कर रहे हैं उतना ही वो काम करवाते हैं। इंडिया में ये चीज़ बहुत गलत है। सेकंड, गुड वेज। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ आईटी का, बिकॉज मुझे आईटी का ज़्यादा आइडिया है। तो आईटी में क्या होता है, जैसे मेरा एक फ्रेंड है हु इज़ अ टेस्टर इन आई थिंक सैमसंग, या हु इज़ अ टेस्टर, एंड्रॉयड टेस्टर है, वो एंड्रॉयड ऐप टेस्ट करता है। तो उसकी वेज है ऑलमोस्ट 35,000, और वो नोएडा में रहता है। एंड अगर आप वही सैमसंग टेस्टर यहाँ बनते हो, तो उसकी स्टार्टिंग वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग सैलरी, उसकी स्टार्टिंग सैलरी है आई थिंक $68,000। देर इज़ लाइक वन गर्ल आई नो हु वर्क्स एट सैमसंग, द स्टार्टिंग सैलरी $68,000, और पर मंथ ऑलमोस्ट उसको 3,800 3,500 समथिंग जो है उसको आफ्टर टैक्सेस मिलता है। तो आप वेज डिफरेंस अगर देखोगे तो इट्स लाइक ह्यूज, बट मैं उसको फिर भी लिविंग कॉस्ट से कंपेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप 65,000 यहाँ कमा रहे हो, तो आप बहुत अच्छी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, बहुत अच्छा अपार्टमेंट और घर अफोर्ड कर सकते हो। लाइक अगर आपने अच्छी गाड़ी, $1,000 में आपकी अच्छी गाड़ी आ जाएगी, 600 से 700 के राउंड आपका एक अच्छा कॉन्डो आ जाएगा जिसमें आप रह सकते हो।
और उसके बाद आपके अपने एक्सपेंसेस हो गए जो $1000 बहुत प्यार से निकल जाएंगे, बहुत प्यार से। तो 1000 भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, वैसे तो सिंगल बंदे के लिए इतना भी नहीं लगता। तो लाइक दीज आर द लाइफस्टाइल चेंजेस विच वी कैन सी while working the same thing, सेम एप्स वो टेस्ट करता है, सेम एप्स वो टेस्ट करती है, पर difference you can see. And the most important industry in Canada is trucking and IT. तो इन दोनों में काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला, चाहे जो मर्जी हो जाए, IT और ट्रकिंग को कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब मैं बात करता हूँ स्ट्रगल्स की। तो स्ट्रगल्स तो भाई ये है, स्टडी और काम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज हम जैसे उन्हें काम नहीं किया होता है इंडिया में, तो वो एक है। सेकंड, होम सिकनेस होती है, बहुत होती है। अब थोड़ा कम हो गया, आदत हो गई है, पर शुरू में बहुत होती थी, लगता था कि वापस जा रहा हूँ मैं तो। एंड फ्रेंड सर्कल, जो कि आपने ये सोच लो कि 20-20 साल जिनके साथ आप रहे हो, उनको छोड़ के आना है। तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग टू डू दीज थिंग्स एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर मैं कहूँ कि इज़ इट वर्थ इट, आई डोंट नो राइट नाउ, बिकॉज अभी मैं स्टूडेंट लाइफ में ही हूँ। लेकिन जब स्टूडेंट लाइफ निकल जाएगी तो मैं आपको वर्डिक्ट बता दूंगा कि इज इट वाज वर्थ इट और नॉट। और यार वापस जाने का तो ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन है ही है, बिकॉज इंडिया इतना भी बुरा नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। तो और बहुत लोग जाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग यहीं रह जाते हैं, बहुत लोग जाते भी हैं। तो क्योंकि बिकॉज आईटी इंडस्ट्री इंडिया की भी बहुत बढ़िया है और वो बहुत बेटर हो रही है, डेवलपिंग है, यहाँ की ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी है, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। इसके बाद क्या है, वेजेस ऑलरेडी बहुत हाई है आईटी में, तो इससे ऊपर अब कितनी ही जाएंगी। वो है कि 10% 5% इंक्रीमेंट ऑलरेडी होता रहता है। लेकिन दोनों कंट्रीज़ की आईटी काफ़ी कंपेरेबल है। लेकिन यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंजेस जो है मेन, उसके लिए बंदा आता है, ना पैसों के लिए आता है, ना किसी और चीज़ के लिए आता है, लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए आता है। तो मैं करेक्ट वर्डिक्ट तो क्या ही दूंगा, वो तो बंदे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट आई थिंक maybe after 1 year I will be able to like give you the verdict if it was worth it or not. But we are all here to take chances, so I took my chance, and maybe with God's grace the chance is going to be successful. सो यही करते हैं अपनी वीडियो एंड होप आपको का इन्फॉर्मेशन कुछ मिली होगी मेरी वीडियो से। और मैंने पहले सोचा था कि आउटसाइड में जाके बनाऊंगा, लेकिन अभी रात हो गई है और उसके बाद वहाँ पे लाइटिंग वगैरह कुछ होगी नहीं जहाँ मैंने सोच रखा था बनाने का। तो इसलिए मैंने यहीं पे बना दी और अभी मैं डाल दूँगा एडिट करके इसको। तो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ योर टाइम, एंड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट फॉर श्योर, और आपको कमेंट में मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो या पीस आउट।